बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उर्दू पॉइंट फॉर स्टडी। और आज हम चैप्टर नंबर 10 का एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ आर्चिमेड प्रिंसिपल। एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ आर्चिमेड प्रिंसिपल के अंदर हम ये प्रूव करेंगे कि अप थ्रस्ट फोर्स जो होती है वो बराबर होती है डिस्प्लेस्ड लिक्विड के। ये किस तरह बराबर होगी, कैसे बराबर होगी, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अब थ्रस्ट फोर्स क्या है, आर्चिमेड प्रिंसिपल, ये हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर देख चुके हैं, तो आज हम उसके प्रूव करने जाएंगे। प्रूव करने से पहले ये आप डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम के अंदर एक वेसल के अंदर हमने लिक्विड फिल किया और लिक्विड फिल करने के बाद हमने यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को इमर्स करवाया। इस सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के दो एरिया हैं हमारे पास, एक उसका अपर एरिया है और एक उसका लोअर एरिया है। क्योंकि ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है तो इसका एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया कहलाएगा। इस सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट की जो हाइट है आपके पास, हमने उसको नाम दिया हाइट को h का। उसका जो ऊपर वाला अपर एरियल जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो इस लिक्विड के अंदर h1 डेप्थ पर मौजूद है, और जो उसका बॉटम क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो फ्रॉम द टॉप h2 हाइट पर डेप्थ पर मौजूद है। इस डायग्राम के अंदर सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट मौजूद है, इसके दो हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया हैं। लिक्विड जो इस सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रेशर लगा रहा होगा वो दो प्रेशर होंगे। साइड प्रेशर बैलेंस होते हैं हमारे पास, दो प्रेशर होंगे, एक हमारे पास अपर साइड से यानी उसके ऊपर वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया पर लग रहा होगा, और एक प्रेशर हमारे पास उसके बॉटम क्रॉस सेक्शनल एरिया पर लग रहा होगा। प्रेशर हम जानते हैं, प्रेशर हमारे पास बराबर होता है P = फोर्स पर यूनिट एरिया। इसका मतलब यहाँ पर भी फोर्स पर यूनिट एरिया लग रहा है और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, फोर्स पर यूनिट एरिया लग रहा है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने कहा था कि प्रेशर लिक्विड जो एग्जर्ट कर रहा होता है किसी सिलेंड्रिकल सॉलिड के ऊपर या सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो प्रेशर हमारे पास बराबर होता है, यानी प्रेशर ऑफ लिक्विड जो है वो ρHg के बराबर होता है। रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड को बता रहे हैं यहाँ पर, h हाइट है और g हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, यानी कोई भी लिक्विड जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा वो हमारे पास ρHg होगा। इस डायग्राम के अंदर हमारे पास दो प्रेशर मौजूद है, एक प्रेशर उसके ऊपर वाले एरिया पर लग रहा है यानी इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पर फोर्स पर यूनिट एरिया, और एक हमारे पास यहाँ लग रही है। तो यहाँ पर हमारे पास दो प्रेशर होंगे, एक को हम P1 का नाम देंगे, एक को हम क्या नाम देंगे, P2 का नाम देंगे। P1 हमारे पास यहाँ पर बराबर होगा P1 = ρH1g। ये H1 क्यों लिखा, क्योंकि जो हमारे पास P1 है उस जिस एरिया पर लग रहा है, जिस क्रॉस सेक्शन, वो H1 डेप्थ के ऊपर नीचे मौजूद है यानी सिलेंडर लिक्विड के अंदर। P2 हमारे पास बराबर होगा रो डेंसिटी ऑफ अगेन लिक्विड H2g। H2 क्यों लिया, क्योंकि जो एरिया है हमारे पास वो H2 हाइट के ऊपर बॉटम में मौजूद है। अब हम फोर्स निकालने जा रहे हैं, यानी अब यहाँ पर क्या फोर्स लग रही है, यहाँ पर क्या फोर्स लग रही होगी। अगर आप प्रेशर के फार्मूले से फोर्स निकालना चाहो तो फोर्स यहाँ एरिया क्या हो रहा है, डिवाइड, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो आपके पास फोर्स का फार्मूला बन जाएगा P × क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्या हो जाएगा हमारे पास फोर्स। यहाँ पर जब P1 है तो यहाँ पर भी फोर्स लग रही होगी पर यूनिट एरिया, उस फोर्स को हम नाम देंगे F1 का।
यहाँ पर जो फोर्स लग रही है हम उसे क्या नाम देंगे, F2 का नाम देंगे। F1 यानी P1 इंटू ए के बराबर होगी, ये हमारे पास P1 यानी प्रेशर 1 और एरिया। यहाँ पर F2 हमारे पास क्या होगी, P2 इंटू ए यानी प्रेशर 2 और मल्टीप्लाई बाय ए। आगे इसको अगर फर्दर करें यानी प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या होगा, लिक्विड जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा हम जानते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिखा, रो H1G, उसकी जगह पर आप लिख देंगे रो H1G और मल्टीप्लाई ए हो रहा है तो साथ में आप क्या लिख दोगे, मल्टीप्लाई बाय ए। यहाँ पर भी एज इट इज होगा, रो H यानी प्रेशर हमारे पास P2 किसके बराबर है, H2G, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा रो H2G और एरिया मल्टीप्लाई हो रहा है साथ में, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, एरिया। दो फोर्सेज हमारे पास आ गई, यानी एक F1 जो ऊपर वाले हिस्से पर लग रही है फोर्स पर यूनिट एरिया, और F2 जो हमारे पास बॉटम के ऊपर लग रही है। ये दोनों फोर्सेस के अंदर डिफरेंट होगा, नीचे से जो फोर्स लग रही होगी वो ज़्यादा होगी, ऊपर वाली फोर्स कम होगी, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, नेट फोर्स निकालेंगे। वही नेट फोर्स बेसिकली हमारे पास क्या कहलाती है, आप थ्रस्ट कहलाता है। आप थ्रस्ट यानी नेट फोर्स हम निकालने जा रहे हैं। नेट फोर्स निकालने का तरीका हमारे पास ये होता है कि हम बड़ी वाली फोर्स में से छोटी वाली फोर्स को क्या करते हैं, माइनस। तो यहाँ पर जो हमारे पास बड़ी फोर्स है वो F2 है, तो F2 में से क्या करना पड़ेगा, F1 को माइनस करना पड़ेगा। F2 हमारे पास यहाँ पर क्या है, रो H2G है, तो यहाँ पर लिख देंगे रो H2G इंटू ए माइनस, और F1 हमारे पास किसके बराबर है, रो H1GA, तो हम लिख देंगे रो H1GA। यहाँ पर अगर हम इस इक्वेशन के अंदर देखना चाहें, रो इस कॉमन इस टर्म के अंदर भी डेंसिटी मौजूद है, यानी रो इस टर्म के अंदर भी डेंसिटी मौजूद है। जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यहाँ भी है, यहाँ भी है, एरिया यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो ये तमाम चीज़ें हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, यानी रो जी ए आपके पास क्या आ गया, कॉमन, और आपके पास इक्वेशन के अंदर बच गया H2 माइनस H1। अगर हम दोबारा डायग्राम की तरफ चलें तो डायग्राम में हम देख सकते हैं कि अगर H2 में से यानी इस हाइट में से अगर हम H1 को माइनस कर दें तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो बेसिकली सिलेंडर की हाइट आएगी, जिसे हमने क्या नाम दिया हुआ है, H का। तो हम यहाँ पर सिमिलरली यही काम करेंगे कि रो जी ए हमारे पास सेम आ गया। अगर हम H2 में से H1 को माइनस करेंगे तो वो हमारे पास हाइट ऑफ सिलेंडर के बराबर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयर हैंस कि हमारे पास H2 माइनस H1 बराबर है हमारे पास H के, जो हमने यहाँ पर काम लिखा। अगर ए और वी एच को अगर आप मल्टीप्लाई करें, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया या एरिया इंटू हाइट जो होता है वो हमारे पास बराबर होता है वॉल्यूम के, यानी किसी भी आप एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारे पास वॉल्यूम के बराबर होगा। थोड़ा सा चेंज करें, रो वी को एक साथ रखें, जी को आप क्या कर लें, चेंज कर लें। ये रो वी जो है हमारे पास एम यानी मास के बराबर होगा। कैसे मास के बराबर होगा, अगर हम डेंसिटी के फार्मूले की तरफ चलें तो डेंसिटी का हमारे पास फार्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास, डिवाइड, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो मास ऑफ लिक्विड बराबर आ जाएगा डेंसिटी इंटू वी। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या मौजूद है, डेंसिटी इंटू वी। तो हम जानते हैं डेंसिटी इंटू वी बराबर होगा मास के, तो हम इसकी जगह पर क्या लिख लेंगे, एम। जी एज इट इज आ गया। तो हैंस यहाँ पर क्या किया हमने कि मास ऑफ लिक्विड बराबर है जितना उसका वॉल्यूम है और उसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो वो उसका मास डिफाइन होगा। तो ये फार्मूला आपके पास क्या आ गया, एम जी का। आप जानते हो एम जी किसके बराबर होता है, वेट के। ये सारा काम हम किसके लिए कर रहे हैं, आप थ्रस्ट फोर्स के लिए, यानी आप थ्रस्ट के लिए, नेट फोर्स के लिए। हमने यहाँ पर ये प्रूव किया कि आप थ्रस्ट फोर्स बराबर है हमारे पास वेट के। एम जी की जगह पर हमने वेट लिखा कि सामने आप लिख दोगे क्योंकि वेट बराबर होता है एम जी के, इसीलिए हमने एम जी की जगह पर क्या पुट किया, वेट। पर हमारे पास ये बात प्रूव हो गई है। अगर अभी भी किसी को ये बात समझ में ना आई हो, कोई चीज़ पूछनी हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं।